थैंक यू डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी। आज इस तकनीकी सत्र के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील महावर जी, डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंस, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईस्ट चंपारण, बिहार, इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जैन सर, जिनके अथक प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन हो पाया है। शशिभूषण डिग्री कॉलेज के प्रबंधक श्री पंकज भट्टाचार्य जी एवं शशिभूषण डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अंजुम इस्लाम जी, नेशनल सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी, अभी कुछ समय पहले तक हमारे साथ में हमारे बीच में उपस्थित थे प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, तथा जबलपुर से आई हुई रंजना जैन मैडम। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। आज के इस तकनीकी सत्र में मेरे ख्याल से 16 पेपर प्रेजेंट हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने पेपर्स को प्रेजेंट किया है। मैं सोचा था रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं अपनी बात अच्छे से रखूँगा, थोड़ा समय चाहिए होगा, मेरे ख्याल से समापन की ओर है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बात सोच के आया था वो ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखें तो मुझे ध्यान आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। उन्होंने जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उनको 4 अध्यायों में व्यक्त किया है और उनके द्वारा बताया गया है कि सांस्कृतिक तौर पे भारत में 4 बड़ी क्रांतियां हुई हैं और उन्हीं सभी क्रांतियों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है, जो प्रक्रियाएं हुई हैं, उन सभी का जो प्रतिफल है वो आज का हमारा जो समाज है, जो सामाजिक संस्कृति है, वह आ गई है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारत आए और उनका आर्योत्तर जातियों से संपर्क हुआ और आर्योत्तर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना हुई वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज बना और दोनों ही संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति बनी वह भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। दूसरी क्रांति तब हुई जब भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म और संस्कृति के विरोध स्वरूप उपनिषदों की चिंताधारा को वो उन्होंने अपनी मनोवांछित दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। तीसरी क्रांति तब हुई जब इस्लाम विजेताओं के रूप में भारत आया और एक विजेता के तौर पर उसने धार्मिक परिवर्तन किए, जिसमें वो हिंदुओं से संपर्क स्थापित कर, बौद्ध से संपर्क स्थापित करके, जैन से संपर्क स्थापित करके परिवर्तन लाने का प्रयास किया। चौथी क्रांति तब मानी जाती है जब यूरोप के आगमन से हिंदुत्व और इस्लाम और जो भी एग्जिस्टिंग धर्म थे उनमें परिवर्तन नज़र आए। मतलब कह सकते हैं कि जो सभी क्रांतियां हुई उन्होंने हमारी संस्कृति पे, भारतीय संस्कृति पे अमिट छाप छोड़ी है। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के प्रयासों के कारण जो परिवर्तन नज़र आए हैं, क्योंकि आप जरूर आज बहुत से व्याख्यानों में आपने सुना है कि जैन धर्म एक वृहद हृदय वाला धर्म है जिसमें सभी चीज़ों को समाहित करने के लिए एक अवसर दिया है, सबको सम्मान, सबको उचित स्थान दिया है। क्योंकि इसमें जैन धर्म के संबंध में कहा जाता है कि ये समस्त मानव और अमानवीय जीवन के प्रति करुणा को बढ़ावा देता है, मानव जीवन को परम ज्ञान अथवा बोध प्राप्त करने का एक अद्वितीय और दुर्लभ अवसर समझकर उसे महत्वपूर्ण मानता है। किसी भी व्यक्ति ने चाहे जैसा भी अपराध किया हो, उसकी हत्या करना अकल्पनीय और इसमें घृणित माना जाता है। यह एक ऐसा एकमात्र धर्म है जो अपने तमाम पंथों और परंपराओं के मुनियों और श्रावक श्राविकाओं के से शाकाहारी होने की अपेक्षा करता है।
जैन धर्म में मानव जीवन के जिन मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है वह सामाजिक कार्य के अनुशासन की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक हैं। जैन मतावलंबी अन्य धर्मों का स्वागत करते हैं और उनके प्रति एक मित्रवत रुख अपनाते हैं। भारत में अनेक गैर जैन मंदिरों का प्रशासन जैनियों के हाथों में है। जैन हेगाडे परिवार ने श्री मंजूनाथ मंदिर समेत धर्मस्थल की हिंदू संस्थाओं का 8 शताब्दियों तक संचालन किया। जैन धर्म गिरजाघरों मस्जिदों को स्वेच्छा से दान देते हैं। आमतौर पर दूसरे धर्मों के समारोहों के लिए भी वो मदद करते हैं। सद्भावना को प्रोत्साहित करने में जैन मुनियों का शताब्दियों का योगदान रहा है। समाज कार्य के व्यवसाय के लिए एक सबक है कि वे विभिन्न समस्या मूलक स्थितियों में लोगों की सहायता करते हैं और वह एक सैद्धांतिक रूप से वो उनकी अपेक्षा रहती है कि वह सभी उन सब की सहायता करें। हालांकि बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें व्यक्त किया था। समराइज में मैं एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा, क्योंकि मैं अभी सभी को रोक रहा था समय अभाव के कारण, क्योंकि इसमें जो महामंत्र बताए गए हैं, अहिंसा की बात की गई है, सत्य की बात की गई है, आस्तेय की बात की गई है, ब्रह्मचर्य की बात की गई है और अपरिग्रह की बात की गई है। मुझे ध्यान है कि हमारे सुपरवाइज़र इस संबंध में एक बात बोला करते थे कि जो अध्यापक है उसके पास धन संचयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन संचयन होगा तो निश्चित रूप से उसको बचाने में, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने में, उसको खर्च करने में उसका मन लगा रहेगा। एजुकेशन के लोग जानते होंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वशिष्ठ का स्टेटमेंट अक्सर हुआ करता था, क्योंकि जब हमारे पास कुछ संचयन के लिए नहीं होगा, कुछ चीज़ को बचाना नहीं होगा, रखवाली नहीं करनी होगी, तो हमारा जो कर्तव्य है, जिस मूल कार्य के लिए हम नियुक्त किए गए हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि भारतीय आबादी में जैनियों का जो प्रतिशत है बहुत कम है, लगभग 4% माना गया है। फिर भी भारतीय संस्कृति और समाज में उनका योगदान बहुत ही अच्छा खासा उल्लेखनीय रहा है। एक और पुस्तक है भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, जो कि डॉक्टर हीरालाल जी के द्वारा लिखी गई है। उसके अनुसार जैन साहित्य के अतिरिक्त गुफाओं, स्तूपों, मंदिरों और मूर्तियों तथा चित्रों आदि ललित कला की निमित्तियों द्वारा भी जैन धर्म ने न केवल लोक का आध्यात्मिक व नैतिक स्तर उठाने का प्रयास किया, किंतु समस्त देश के विभिन्न भागों में सौंदर्य से उसको सजाया है। इसके दर्शन से हृदय विशुद्ध और आनंद विभोर हो जाता है। जैन धर्म की इन विविध और विपुल उपलब्धियों को जाने समझे बिना भारतीय संस्कृत का ज्ञान परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जैन धर्म ने वर्ण, जाति, रूप, समाज विभाजन को कभी महत्व नहीं दिया। यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। आज के जो ईर्ष्या और संघर्ष भरा जो समाज है, संसार के जीव मात्र को कल्याण उत्कर्ष की भावनाओं से ओतप्रोत कर ये जैन उपदेशामृत की बड़ी आवश्यकता है। अभी कुछ साथियों ने जो बात की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को जोड़ करके बात की, चर्चा की थी। हाँ, हमारे जो पॉलिसी में जो बात किया गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात किया गया है, उसमें किसी भी धर्म का उल्लेख स्पेसिफिक नहीं है। हमारे धर्म में हमारे जो ज्ञान है, भारतीय ज्ञान है, उसको पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। अब बहुत सी चीज़ें हम जो भूल चुके हैं उनके पुनर्जीवन पे चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा को अपनाया था। अब आप सोचिए, जैन धर्म कितना पुराना है, महात्मा गांधी कितने पुराने हैं। इन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया और उसके लिए काम किया। बुनियादी विद्यालयों की स्थापना कह सकते हैं उसी सेंस में था। एक एकांत में जाकर के उन्होंने स्थापना की और उसने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांत, जैन धर्म के शिक्षाएं, जैन धर्म का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे पड़ने वाला जो प्रभाव है, वह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। और एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते हम यही चाहें कि आप सभी लोग उनकी जो शिक्षाएं हैं
उसकी उपयोगिता क्या है, उन सब को विशेष तौर पे ध्यान दें और उसको अपने व्यवहार में परिणित करने का प्रयास करें। आज के इस सत्र में बहुत ही सुंदर सुंदर पत्रों का वाचन हुआ। उन सभी को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस आयोजन के लिए मैं प्रोफेसर जैन साहब का, शशिभूषण डिग्री कॉलेज के प्रबंधन का, डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद।